अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज आपके लिए लेकर मैं हाज़िर हूँ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज से कुछ सवाल जो है वो आपके लिए किए हैं और उसकी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, आपने देखी भी होंगी। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक्सरसाइज है जी 4.3 और सवाल नंबर है 7। तो सबसे पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ, उसके बाद हम सवाल को रीड करेंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जब तक सवाल हमें समझ नहीं आएगा ना, तब तक हम सवाल का जो है हल नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले ये सिचुएशन टाइप जो सवाल होते हैं इसमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बड़ी बड़ी मुश्किल आएगी इंसान को इस ऐसे सवालों का हल निकालने में। तो ये जो सवाल है मैंने ये लिख लिया इस पे स्क्रीन पे, आप इसको रीड करेंगे, मैं आपके लिए रीड करके अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as ₹X and ₹Y. Draw the graph of the same. तो स्टूडेंट्स, यामिनी एंड फातिमा 9th क्लास की दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 100 रुपया जमा किया। कितना? 100 रुपीज़ जमा किया, उन्होंने डोनेट किया, ठीक है ना। उन्होंने डोनेशन 100 रुपीज़ दी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, ताकि ज़लज़ले से मुतासरीन जो हैं उनकी मदद की जा सके। हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इसकी लीनियर इक्वेशन बतानी है हमें, और फिर ये जो डाटा है इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो सबसे पहले जो हमें मालूम है वो ये है कि यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जमा किए, डोनेशन दी, ठीक है। और बाकी जो है कितने कितने रुपए दिए इन्होंने वो मालूम नहीं है, वो हमने बताना है, और इसकी लीनियर इक्वेशन हमने इन टू वेरिएबल्स बनानी है। सवाल ने वहाँ से हमें बताया है कि आप ऐसा कीजिए, आप इन दोनों की कंट्रीब्यूशन को ₹X और ₹Y मान लीजिए। तो वैसा ही हम करेंगे जी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन है दोस्तों, चलो जैसे सवाल ने हमें बताया कि इन दोनों की कंट्रीब्यूशन जो है वो इसको ₹X और ₹Y मान लीजिए आप। तो हमने ऐसा ही किया। चलो हम मान लेते हैं, लेट यामिनीज डोनेशन बी ₹X एंड फातिमास डोनेशन बी ₹Y। तो सवाल कहता है कि अगर आपने ये मान लिया जी ₹X और ₹Y जो है इन दोनों की कंट्रीब्यूशन है, तो फिर दोनों को मिलाकर 100 रुपया बनता है। इन दोनों ने कुल कितने दिए थे? 100 रुपीज़। तो इसका मतलब X रुपीज़ प्लस Y रुपीज़ मिलाकर 100 रुपीज़ बनते हैं। तो ये बन गई डियर स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, X प्लस Y इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब हम देखेंगे फातिमा और यामिनी कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे ड्रा करके दिखाना है। तो कम से कम 2-3 वैल्यूज़ जो है X और Y के निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें आसानी के लिए एक वेरिएबल को एक साइड करना पड़ेगा, यानी एक वेरिएबल लेफ़्ट ही और दूसरा राइट में रहे। तो उससे क्या होता है कि हमारे लिए वैल्यूज़ निकालने बड़े आसान रहते हैं, हमें जो है फिर ट्रांसपोजिशन नहीं बार बार नहीं करनी पड़ती है, ठीक है ना। वरना वैल्यू ऐसे भी निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक जो है इसमें वेरिएबल उसको एक साइड ले लूँगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख लूँगा y इज इक्वल टू 100 - x।
मैंने यहाँ x को ट्रांसपोज कर लिया दूसरे साइड में और y एक साइड में आ गया। अब यहाँ मसला यह है, जो ही मैं x का कोई वैल्यू लगाऊंगा y का खुद ब खुद निकलेगा, ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, x का कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेता हूँ यानी यामिनी ने 10 रुपये भर लिए, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। चलो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में x जो है 10 भर लिया, तो यहाँ y इज इक्वल टू 100 माइनस 10 90 के बराबर आ गया, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यामिनी अगर 10 रुपये देती है तो वहीं फ़ातिमा को 90 रुपये देने हैं, 90, ठीक है ना। अगर फ़ातिमा यामिनी 10 रुपीज़ देगी तो फ़ातिमा वहीं 90 रुपीज़ देगी, ठीक है ना। तो दोनों को मिलाकर 100 रुपीज़ बनेंगे। यहाँ मैंने पुट x इक्वल टू 10, मैंने 1 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ जो वैल्यू है दोनों का मिलाकर 100 है, तो ये 100 वैल्यू बड़ा है, 1 से काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। तो जब मुझे ये ग्राफ पे ड्रा करना पड़ेगा ना, तो वहाँ थोड़ा मेरा स्केल जो है उसके हिसाब से मैं वैल्यू लूँगा यहाँ, ठीक है ना। तो मैं अपनी आसानी के लिए कोशिश करूँगा जितना बड़ा वैल्यू होगा उसी हिसाब से स्केल लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 10s या 20s में वैल्यूज़ लूँगा। उसमें क्या होगा, मेरे लिए ग्राफ पे ड्रा करना बड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। वरना 1 2 300 तक ये लिखना कितना मुश्किल होगा ना। इसलिए मैं 10s या 20s में इसको स्केल को ले लूँगा और वहाँ मेरे लिए शो करना इन पॉइंट्स को बड़ा आसान रहेगा। इसलिए मैंने 10 यहाँ वैल्यू ले लिया, वरना मैं 1 भी ले सकता था, ठीक है। तो चलो अब दूसरा भी ले लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पे ड्रा करने के लिए कम से कम 2-3 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में x 20 ले लेता हूँ, वहीं y का वैल्यू मेरे पास 80 आ जाता है, ठीक है जी। इसका मतलब है अगर यामिनी 20 रुपये देगी तो वहीं फ़ातिमा को 80 रुपये देने होंगे, तो दोनों का मिलाकर 100 हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैं एक और वैल्यू ले लूँगा, मैंने 10s के हिसाब से वैल्यू ले लिए ताकि आसानी रहे। तो यहाँ मैं x का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 30, ठीक है, 30 ले लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y का वैल्यू मेरे पास 70 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ अगर यामिनी 30 रुपये देती है तो फ़ातिमा को 70 रुपीज़ देने होंगे, ठीक है ना। दोनों को मिलाकर 100 बन जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो मैं इसका एक बॉक्स बना लेता हूँ, x और y के वैल्यूज़ में इंडिकेट करता हूँ आसानी के लिए, ठीक है ना। तो जहाँ मैं x और y के वैल्यू लिख लेता हूँ, तो ये मेरा बॉक्स है, x के वैल्यू और y के वैल्यू। जब मैं ग्राफ ड्रा करूँगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब क्या करूँगा मैं, अब लेट इस प्लॉट द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स जी, x का वैल्यू 10 और y का 90। दूसरा पॉइंट कौन सा है जी, 20 80 और तीसरा 30 70। ये हम ग्राफ पे दिखा देते हैं। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा ग्राफ है, ठीक हो। यहाँ आप देख रहे हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। यहाँ जो है मैंने जो है नेगेटिव्स वैल्यू मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने वो 2 कोऑर्डिनेट नहीं लिए हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तमाम के तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हैं। तो ये मेरा जो है ग्राफ ड्रा हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ स्केल मेरा है, मैंने 20s और 10s में लिया है, ठीक है ना। कितनी आसानी है, वरना 100 तक 1 2 3 4 लिखना कितना मुश्किल होता, फिर वहाँ पॉइंट्स को इंडिकेट करना कितना मुश्किल होता। तो कितनी आसानी है, आप ग्राफ पेपर का यूज़ कीजिएगा, उस स्केल 10 और 20 में रखिए जिससे मैंने रखे हैं, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन बन गई डियर। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये हमारा रुकाई ग्राफ है। तो मेरे दोस्तों, आपको मेरी वीडियो जो है, ये सवाल जो है मेरा, ये समझ आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं और आप मुझे सपोर्ट करते रहें। तो तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।